डॉक्टर अनिल, एक सवाल मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले, आप बड़ी संख्या में जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो बार बार घबरा रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ एक खबरें भी आई कल भी, जैसे एक पत्रकार की आई कि कोरोना हुआ, बाद में हार्ट अटैक हो गया। तो जरा हार्ट से जुड़े थोड़े जो इश्यूज हैं इनको क्लेरिफाई कर दीजिए दर्शकों को, ताकि उनके मन में जो डर है वो खत्म हो जाए। जी, आपको टीवी 9 को नमस्कार और धन्यवाद कि लोगों तक आप ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कोरोना एक खतरनाक महामारी है। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव लंग्स पे होता है, लेकिन हार्ट एक मेजर ऑर्गन में जिसके ऊपर इसका अफेक्ट होता है। यानी कोरोना में क्या होता है, एक झिल्लियों में सूजन जिसको एंडोथेलाइटिस बोलते हैं वो होता है, और दूसरी चीज कोगुलेशन यानी खून गाढ़ा हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक कर सकता है, ये हार्ट की मसल को कमजोर करके मायोकार्डाइटिस कर सकता है, इरेगुलर बीट करके सडन हार्ट डेथ कर सकता है। तो ये हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है हमारे नजर में कि कोविड के कारण एक डर का माहौल हो गया है, और जो कोविड या बिना कोविड भी जो हार्ट के पेशेंट हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि जिनको कोविड नहीं है उनको घर में रहना है, और जिनको भी बीमारी है कोविड की या बिना कोविड, जो भी अटैक या छाती में दर्द, सांस पे तकलीफ, अपने नजदीकी एक डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, क्योंकि समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। टाइम इज द मसल। जी ठीक है। गोविंद हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद, सवाल पूछिए अपना। अरे मेरे दोनों वैक्सीन लग चुकी है सर जी। मेरी 58 साल की उम्र है, दोनों वैक्सीन लगा चुका हूँ, योग करता हूँ, मतलब 17 साल से योग कर रहा हूँ। अब और क्या एहतियात बरतनी है मुझे? डॉक्टर डीके गुप्ता। शुभांकर जी, क्या सवाल था इनका? सवाल ये कि वैक्सीन लगवा चुके हैं, योग करते हैं, सारी चीजें रखते हैं, और क्या ध्यान रख सकते हैं? देखिए, वैक्सीन लग गई अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन से इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होता है। तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरों को भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कृपया करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें इन्फेक्शन के अतिरिक्त कोविड की बीमारी भी हो गई है वैक्सीन लगने के बाद। वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती, 70% के आसपास इफेक्टिव है जो अभी तक वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। मतलब 30% लोगों में बीमारी भी हो सकती है कोविड की, और उनको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और आरडीएस वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, जिसमें मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना है, खांसते समय में ध्यान रखना है, नाक मुंह को बार बार हाथों से नहीं छूना है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। ठीक है। पूजा अगली कॉलर हमारे साथ है। पूजा, सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मैंने 8 फरवरी को फर्स्ट वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड की। जी सर, मेरे को 3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं फर्स्ट डोज लगवाऊं या सेकंड डोज ही मुझे लगेगी? डॉक्टर अनिल जी, ऐसा है कि आपको पूजा जी दोनों डोज लगेंगी वैक्सीन की। अगर बीच में कोविड हो जाता है तो आज की तारीख में ये रिकमेंडेशन है कि कोविड का वैक्सीन लगने के बाद आइडियल टाइम जो है दूसरे वैक्सीन लगाने का 2 महीने का है। लेकिन अगर कुछ एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा कोविड हो रही है वो 2 से 4 वीक के बाद भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो अपने लोकल सेंटर से बात कीजिए, लेकिन 2 वैक्सीन सबको लगाना जरूरी है। और अगर बीच में कोविड हो गया है तो 1 महीने तक वैक्सीन नहीं लगाते आमतौर पर। जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।